यूपी के इलेक्शन जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर का दर्द बन चुके हैं। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। भाई जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार आंखें दिखा रही है उसको लेकर तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जान ही निकल गई है। और यही कारण है दोस्तों जो आने वाले समय में मुस्लिम वोटों पर बीजेपी की अब नज़र है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी का खेल जो है वो बिगड़ चुका है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है दोस्तों, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है। जगह जगह असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम कर रही है कि उनके प्रत्याशी ने उन्हें ही वोट डाल दिए। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है और ये झटका दोस्तों बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी हार की तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त यूपी में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसीलिए दोस्तों अब की बार नहीं चाहती बीजेपी के फिलहाल मुस्लिम समुदाय खेल दिखा दे बंगाल की तरह यहाँ पर भी। इसीलिए दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। अगर बीजेपी को दोस्तों एकजुट होकर मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर दिया बिना वोट बटे दोस्तों, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की करारी हार होगी यूपी में और किसी एक समुदाय की करारी जीत। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अब अपने फैसले से पीछे हटती हुई नजर आ रही है और इनको साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इनका अंत तय है। लगातार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को लेकर बीजेपी परेशान हो चुकी है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज़ को हैंडल करे तो कैसे। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने में लग गई है बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अखिलेश यादव बीजेपी का सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। भले ही दोस्तों कांग्रेस का इतना जो यहाँ पर गायब हो, अभी भी यूपी से हमने एक चीज़ देखी दोस्तों कि कांग्रेस का कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है यूपी में। जी हाँ, और पता नहीं दोस्तों कांग्रेस क्यों ठंडी पड़ती जा रही है। हर जगह बहुत ही ढीले तरीके से प्रचार करना, बहुत ही सुस्त तरीके से प्रचार करना, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें अखिलेश यादव जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी अब की बार चित कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय ने दोस्तों अखिलेश को सपोर्ट किया तो अखिलेश यादव की पार्टी जीत सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की संख्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में दोस्तों यही कारण है जो बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि बंगाल जैसा सपोर्ट जो है किसी और पार्टी को मुस्लिमों का मिल जाए। तभी तो भाई मोहन भागवत का एक बयान आ गया जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। उनका बयान है कि फ़िलहाल हिंदू मुस्लिम एक हैं। जी हाँ, हिंदू और मुस्लिम भाई एक हैं, इसमें कोई जो यहाँ पर अलग अलग नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों ये वही मोहन भागवत हैं जो कि लगातार हिंदू मुसलमानों पर विवादित बयान देते हैं और दोस्तों हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश की जाती है। वही आरएसएस चड्डाधारी हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज वोट आते ही, चुनाव आते ही जो यहाँ पर मोहन भागवत के सुर बदल गए। मोहन भागवत ने अपने सुर बदल लिए और हिंदू मुसलमान को एक बता डाला कि सबका डीएनए एक ही है, सभी भारतीयों का। जबकि दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग भाई हैं। लेकिन दोस्तों मुझे तो सिर्फ मोहन भागवत की बात पर हंसी आ रही है कि ये वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमानों में दंगे कराते और आज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दोस्तों असद ओवैसी का बयान निकलकर सामने आया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी हमें लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी का मानना है कि बीजेपी दोस्तों उनका यूज़ कर रही है जानबूझकर चुनाव में। वो अच्छे से जानती है कि बीजेपी की करारी हार हो रही है और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उसको आने वाले चुनाव में दोस्तों करारी शिकस्त दिखाई दे रही है, करारी हार का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए दोस्तों बीजेपी नहीं चाहती कि फ़िलहाल वो हारे। जी हाँ, एक तरफ दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी ही कलह मच गई है। बीजेपी के दोस्तों कई दिग्गज नेता जो है दोस्तों वो अब एक तरीके से जो यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नज़र आ रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से जो यहाँ पर फेल हो चुकी है और इस फेलियर का नतीजा ये है दोस्तों कि यूपी में करारी हार होती हुई नज़र आ रही है। वरना सोचिए दोस्तों ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को अलग कर वोटों का बंटवारा करती है ताकि इनकी जीत हो पाए। लेकिन अब की बार दोस्तों इनकी राह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि यूपी में इनकी जीत हो जाए। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले से यही इच्छा है और यही दुआ है कि फ़िलहाल बीजेपी की करारी हार होना ही चाहिए यूपी में,
क्योंकि दोस्तों इस वक्त यूपी का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है। आए दिन रेप की घटनाएं दोस्तों, आए दिन मर्डर, बलात्कार, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। जबकि दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब यूपी बिल्कुल शांत देश हुआ करता था। यूपी शहर में दोस्तों काफ़ी शांति हुआ करती थी। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जब से यूपी में योगी की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी एक सेकुलर पार्टी को, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें।